हेलो एवरीवन। आज हम मनु के मनुस्मृति के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम मनु के सामाजिक विचारों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं मनु के सामाजिक विचार के बारे में। इसमें सामाजिक संगठनों के सिद्धांत, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य के दायित्वों आदि की सविस्तार विवेचना की गई है। मनुस्मृति के राजनैतिक विचार की तुलना में सामाजिक विचार को अधिक ख्याति प्राप्त हुई। मनु के अनुसार जो व्यक्ति वर्ण, धर्म, आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनु ने मनुष्य की प्रवृत्ति और गुणों के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है: सात्विक, जायसी तथा तामसी। मनु की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है और इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया गया। ये वर्ण इस प्रकार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। जैसे ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से होने के कारण वह वेदों का ज्ञाता है, अतः उसका कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना देना है। मनुस्मृति में इन 4 वर्णों का स्थान एवं कर्म जन्म अनुसार निर्धारित है। जैसे हम लोग ने पहले देखा कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से होने के कारण वह वेदों का ज्ञाता है, तो उनका काम, उनका जो कर्तव्य है वो पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना देना। उसी तरह अन्य तीनों का भी जो कर्म है, जो स्थान एवं कर्म है वो जन्म अनुसार निर्धारित है। आगे जैसे कि हम लोग देखेंगे, जहाँ एक और मनु ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान देता है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणों से अपने स्थान के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा भी करता है, ताकि उनके व्यवहार और कर्मों की निरंकुशता एवं स्वेच्छाकारिता जन्म ना ले सके। अब देखिए, जैसे कि क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा की बाहों से होने के कारण यह ताकत का प्रतीक है, अतः क्षत्रिय का मुख्य दायित्व प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना आदि है। मनु इस बात पर भी बल देता है कि क्षत्रिय अपनी ताकत के आधार पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे। वैश्य का प्रमुख दायित्व राज्य की आर्थिक व्यवस्था का संचालन एवं विकास है। इसके अलावा पशुओं की देखभाल, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि कार्य करना भी उसके दायित्व में शामिल है। शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैरों से होने के कारण इनका कार्य शेष 3 वर्णों की सेवा करना है। मनु की वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का स्थान निम्नतम है। इनके लिए वेदों का अध्ययन भी गंभीर अपराध माना गया है। मनु के अनुसार इनमें से किसी वर्ण के बिना समाज व्यवस्था का चलाना संभव नहीं है, लेकिन मनु की इस वर्ण व्यवस्था का कमजोर पक्ष यह है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों एवं निर्योग्यताओं का प्रतिपादन करती है। अब देखते हैं आगे मनु की आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। वो 4 आश्रम क्या क्या हैं? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। अब देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। इस आश्रम का समय जन्म से 25 वर्ष तक है। इसमें बालक के गुरु के साथ रहकर अध्ययन करता है। इसमें जो बालक हैं, जो विद्यार्थी है, वह गुरु के साथ रहकर ही अध्ययन करता है। वही ब्रह्मचर्य आश्रम है।
इस अवस्था में बालक का शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास होता है। बालक के बौद्धिक विकास के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। ब्रह्मचर्य की व्यवस्था स्त्रियों और शूद्रों के लिए वर्जित है। अब देखिए गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत मानव अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वंश परंपरा बनाए रखने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। व्यक्ति विवाह उपरांत गृहस्थ हो जाता है और संतानोत्पत्ति द्वारा पूर्वजों के ऋण से तथा राज आदि करके देवों के ऋण से मुक्त हो जाता है। मनुस्मृति में एक गृहस्थ के लिए धन संचयन तथा स्त्रियों के प्रति सम्मान का नाश करने वाला माना गया है। अब वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता है। मनु के अनुसार इस आश्रम में व्यक्ति का कार्य क्षेत्र परिवार न होकर संपूर्ण समाज हो जाता है। उसे अब मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव को अपनाना चाहिए तथा मानव मात्र के प्रति मित्र भाव एवं दया भाव रखना चाहिए, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा जाता है। संन्यास आश्रम, यह लास्ट है। संन्यास आश्रम मनुस्मृति में मानव जीवन के अंतिम चतुर्थांश को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया। मनु का मानना है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वह नरक में चला जाएगा अगर इन ऋणों को उन्होंने नहीं उतारा तो। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के उपरांत ही संन्यास आश्रम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। स्त्रियों के बारे में मनु के विचार क्या क्या है वो जान लेते हैं। मनु के अनुसार किसी भी स्त्री को घर में कोई कार्य स्वाधीन होकर नहीं करना चाहिए। उसे बाल्यकाल में पिता, जैसे कि अभी हम देखते हैं समाज की जो है कि बालकाल में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। ऐसा उनका मनु का जो स्त्रियों के प्रति ऐसा विचार था कि जब बाल्यकाल में रहे तो पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहे। ईश्वर ने ही स्त्रियों की प्रवृत्ति में कुछ ऐसे दुर्गुणों का सृजन कर दिया है कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो वे व्याभिचार जैसे दोषों में लिप्त हो जाएगी। अतः अत्यंत ध्यानपूर्वक उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा उनका विचार था स्त्रियों के प्रति। मनु ने स्त्री स्वतंत्रता का विरोध किया है, परंतु स्त्री का पुत्री, पत्नी और माता के रूप में उचित सम्मान करने की बात कही है। इसमें क्या है, मनु ने स्त्री की स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं लगाया है, अपितु पुरुषों के दायित्वों का भी निर्धारण किया है। मनु का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता वास करता है। मनु ने स्त्री की स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं लगाया, अपितु पुरुषों के दायित्वों का भी निर्धारण किया है। जैसे यदि विवाह योग्य लड़की का विवाह पिता नहीं करता है तो पिता निंदा योग्य तथा अपराधी मानेगा, ऐसा उनका मानना है। अब पिता की मृत्यु उपरांत माता का ध्यान न रखने वाला पुत्र निंदा योग्य है। धार्मिक अनुष्ठान में स्त्री पुरुष भागीदारी का समान महत्व है। स्त्री धन पर उसी के अधिकार की बात कही है। तो यह ऐसा जो विचार है मनु के स्त्री के प्रति, उसमें उन्होंने पुरुषों के बारे में भी, मतलब पुरुषों का भी जो दायित्व है उनका भी निर्धारण करने के लिए बोला है। स्त्री के संबंध में मनुस्मृति अपने युग की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ स्त्री एक व्यक्ति न होकर पूर्णतः पुरुष के अधीन है, ऐसा देखा जा रहा है उनके विचारों से। मनुस्मृति ने स्त्रियों को हीनता का वैधानिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था मनु के सामाजिक विचार के बारे में, जिनमें हमने वर्ण व्यवस्था देखा और फिर 4 जो आश्रम व्यवस्था था उसे हम लोगों ने देखा। आगे इसी तरह हम लोग मनु ने जो दंड व्यवस्था
दंड व्यवस्था का जो विचार है, उनका जो दंड व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू, और इस तरह से सपोर्ट करते रहिए।